जहां किसान चलेंगे, जहां जवान चलेंगे, ये देश उस तरफ चलेगा। तो आज यहाँ पे हमने जवानों को इकट्ठा किया। आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ बहुत सारे किसान, और हम तो यार किसान फैमिली से है, मुझे पन्नागर से हूँ, डॉक्टर कुलदीप मलिक मेरा नाम है। अगर जरूरत पड़ी तो हम किसानों को भी संगठित करेंगे, और किसान, जवान और इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग कदम ताल मिला के इस कानून के लिए खड़े होंगे। तो ये कानून कैसे नहीं बनेगा? आप क्या बात कर रहे हैं साहब? मुझे तो भाई भरोसा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे। अरे इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका देश और विदेश में डंका बजता है, क्या ये जंतर मंतर की आवाज मोदी जी के कानों में नहीं जाएंगी? क्या ये जंतर मंतर की आवाज मोदी जी के कानों में जाएगी? और कहीं ना कहीं मोदी जी को एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। और बिल्कुल विश्वास है मोदी जी पे, जल्द से जल्द देखना ये कानून बनेगा। अदरवाइज मोदी जी भी तैयार रहे और भाई हम भी तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात। पहले जो आपने किसानों के बिल थे वापस लिए, अब इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी बनाने के लिए हम बाध्य करेंगे। ये हमारी कोशिश है। सिमटते संसाधन इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर अब हम नहीं अलर्ट हुए तो आने वाले टाइम की जो स्थिति होगी बहुत भयानक होगी। यहाँ एक ऐसा तबका भी है जिसके प्रेशर में आकर के हम जिस सरकार के उम्मीद करते थे कि ये सब बातें हो जाएंगी, वो सरकार भी कहीं ना कहीं उस प्रेशर में आ गई है। अब हमें ये ऐलान करना पड़ेगा कि भाई हम अगले इलेक्शन में 24 में वोट नहीं देंगे। जब तक ये जनता इस बात का ऐलान नहीं कर देगी, जब तक ये जनता इस बात का ऐलान नहीं कर देगी कि हम वोट नहीं देंगे, तब तक शायद इस सरकार के कानों पे जोर नहीं रहेंगी। वजह बहुत बढ़िया है कि इन प्रदर्शनों से अगर ये जो कानून बनने होते तो आज से 30-40 साल पहले भी बन गए होते। मैं 1962 से इस लाइन में हूँ, समाज सेवा में। मैं 1962 से देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि जनसंख्या आज जितना प्रण हमने लिया है ना, ये एक ही तबका तो दे रहा है। दूसरे तबके को तो पता भी नहीं है कि जनसंख्या कानून के बारे में कोई बात कर रहा है। जब तक वहां तक मोदी जी के कानों पे बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के कानों तक बात भी पहुंचाने की जरूरत है जो सचमुच इस जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं 4-4 बच्चे करते? 10 के मुकाबले में 4 कोई बहुत ज्यादा है। आज अगर हमें जरूरत है तो 10 बच्चे पैदा करने की जरूरत है, ना कि 2 तो हम 1962 से कर रहे हैं। तो बाबा आपके जमाने में तो 9-10 होते थे। हमारे जमाने की तो बात छोड़ो, उस वक्त तो खेती ज्यादा होती थी जिसमें बच्चों की जरूरत थी। आबादी ज्यादा की जरूरत उस वक्त इसलिए थी कि खेती के लिए आदमी चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने नारा दे दिया कि 4 लड़के हैं तो तीनों को दूसरे पेशों में भेजो, एक को खेती पे लगाओ। जिस दिन से एक खेती पे लगने लगा है उस दिन से हमें आदमियों की जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन से हमें आदमियों की जरूरत नहीं पड़ी है, जिस दिन से एक ही खेती करने लगा है। और 1962 से 64 से खास तौर पे हमारा हिंदू जो है वो 2 बच्चे अपने आप ही पैदा कर रहा है। आज यहाँ जितने 500,000, 2,000, 10,000 आदमी से हाथ खड़ा करके आप पूछो कि किनके पास 4 हैं? किनके पास 4 हैं? 4 की बात पूछ लो, अगर 3 की बात पूछ लो तो इन लोगों के लिए थोड़ा ये जनसंख्या कानून बनवाना है। इनके तो ऑटोमेटिक बना हुआ है। जिनके लिए बनना है उन तक बात पहुंचे और वो इस बात के लिए तैयार हो, और ये सरकार हिम्मत करे कि उन तक बात पहुंच के उनको तैयार करे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। और जंतर मंतर में हम आज जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेके आज एक ठोस कानून बनना चाहिए, सरकार ने ठोस कदम उठाना चाहिए। इसी को लेके आज जनसंख्या नियंत्रण कानून बचाओ देश बचाओ विश्व जनसंख्या दिवस की पूर्व वेला पर आज एक दिवसीय मौन व्रत कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पे सारे मैन लीडर, मैन वक्ता, अच्छे बुद्धिजीवी मेरे साथ उपस्थित थे और दिल्ली जंतर मंतर पे उपस्थित है। ये चौधरी जसवीर सिंह गुडाना वरिष्ठ समाज सेवी व दानी सज्जन हैं, और डॉक्टर कुलबीर मलिक, इनके सानिध्य में आज किया गया है। लेकिन अपनी अपनी जगह सारे परंपरागत सही बुद्धिजीवी मेरे साथ उपस्थित, इनसे जानेंगे आखिर जनसंख्या कानून की जरूरत क्यों पड़ी भारत को, आखिर इस समय अब ये सड़कों पर क्यों उतरे, अब जनसंख्या कानून नहीं बनेगा तो क्या समस्या आने वाली है। कई बातें मेरे साथ उपस्थित है और जंतर मंतर पर ये बैठे हुए, काफी गर्मी है, 47 डिग्री आसपास पारा है। सर, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे,
क्यों जरूरत महसूस हुई? आज मौन व्रत रखा है आपने और काफी बार रखते रहते हैं, हर बार जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, सरकार के कान पे शायद जूं नहीं रेंग रही, क्या वजह है? देखिए श्रीमान जी, अब सरकार के कान पर जूं रेंगेगी। अब तक जो भी प्रदर्शन हो रहे थे वो इस देश में जनसंख्या को लेकर जो भी संगठन चिंतित है वो अलग अलग तरीके से अब अपनी डबली अब अपना राग नाप रहे थे। क्या अब राग आपके इकट्ठा राग अपनाया जाएगा? मैं तो बोल रहा हूं। अपनाया अब भी तो 16 संगठन आज इस दिल्ली के दिल में जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए। ये 16 संगठन कोई छोटे मोटे संगठन नहीं, इनमें पूर्व सैनिकों का संगठन IVO, आपने तो नाम सुना होगा। जहां किसान चलेंगे, जहां जवान चलेंगे, ये देश उस तरफ चलेगा। तो आज यहाँ पे हमने जवानों को इकट्ठा किया। आने वाले टाइम में अगर जरूरत पड़ी तो यहाँ बहुत सारे किसान, और हम तो यार किसान फैमिली से है, मुजफ्फरनगर से हूँ, डॉक्टर कुलदीप मलिक मेरा नाम है। अगर जरूरत पड़ी तो हम किसानों को भी संगठित करेंगे, और किसान, जवान और इस हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग कदम ताल मिला के इस कानून के लिए खड़े होंगे। तो ये कानून कैसे नहीं बनेगा? आप क्या बात कर रहे हैं साहब? 16 संगठन आज एक मंच पे आ चुके हैं। जनसंख्या कानून को लेकर डॉक्टर साहब ने बताया, पहले अपनी अपनी डपली, अपना अपना राज, इसलिए कानून नहीं बन पाया। लेकिन एक मंच पे और एक साथ इकट्ठे 16 संगठन एक साथ खड़े दिखाई देंगे। डॉक्टर साहब ये बातचीत कर रहे हैं हमारे साथ। तो सर, काफी समय गुजर गया, क्यों जरूरत महसूस हुई आप संख्या की? क्योंकि काफी दिन। अरे श्रीमान जी, आप क्या बात कर रहे हैं? ये अभी नहीं, ये तो काम, ये जितने बुजुर्ग लोग हैं मेरे साथ खड़े, ये तो इन्हें अपने टाइम में कराना चाहिए था। लेकिन इस देश की राजनीति, गंदी राजनीति, इस देश की राजनीति ने हमें, जब से ये देश आजाद हुआ, जाति में बांटा, धर्म में बांटा, संप्रदाय में बांटा। और देश के लोग, इनके लिए राष्ट्रभक्ति तो बहुत दूर की बात है। सबसे पहले तो अपना ये वोट बैंक, ये तो हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बैंक मंगाओगे, बिल्कुल साफ बात है। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, अब देश की जनता ये जानने लगी कि आने वाले टाइम में कहां से पानी मिलेगा, कहां से हवा मिलेगी, कहां से शुद्ध खाद्यान्न मिलेगा। अरे संसद के अंदर एक माननीय सांसद जी ये वक्तव्य देते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर 67%, 67% दूध नकली है, और वो नकली दूध हम सब पी रहे। क्यों भाई? ये देश की जनता को अब समझ नहीं आ रहा। अब सब बोल रहे अब ये कानून बनेगा, और मैं कह रहा हूं संगठन में शक्ति है, एक एक मिलके 11 हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो 16 संगठन, और आपने बताया 16 के आगे ये सैकड़ों होंगे, और सैकड़ों के बाद ये 1000 होंगे, और किसान आंदोलन की तर्ज पे इस देश में। और मुझे तो भाई भरोसा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे। अरे इतने यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका देश और विदेश में डंका बजता है, क्या ये जंतर मंतर की आवाज़ मोदी जी के कानों में नहीं जाएंगी? क्या ये जंतर मंतर की आवाज़ मोदी जी के कानों में जाएगी? और कहीं ना कहीं मोदी जी को एक बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा। और बिल्कुल विश्वास है मोदी जी पे, जल्द से जल्द देखना ये कानून बनेगा। अदरवाइज मोदी जी भी तैयार रहे और भाई हम भी तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बने रहिए मेरे साथ। सर क्या नाम है? मेरा नाम पंडित अंशु गौड़। जी मैं आपसे मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, कितने दिन में आपको कानून ये बनना चाहिए सरकार ने आपके नज़रिए से? क्योंकि आज जंतर मंतर में काफ़ी गर्मी है और एज काफ़ी है आप सभी की, और फिर भी आप इतनी गर्मी में बैठे हैं, और 16 संगठन, सबसे खुशी की बात है एक मंच पे आ गए हैं। कितनी जल्दी कानून, क्या चुनाव से पहले या चुनाव के बाद कानून बनना चाहिए? क्या चाहते हैं आप लोग? पहले ही बनना चाहिए कानून तो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार क्या होता है कि जो आदमी जिस लेवल पे बैठा है वहाँ, उसको केवल देश का नहीं देखना, उसको विदेश का भी देखना है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिसमें इंटरनेशनल प्रेशर होता है, जो मेरा समझना है। तो हो सकता है उसकी वजह से देरी हो रही हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि हमारी इच्छा यही है कि हम तो कहें कल कानून बन जाए। दूसरी बात ये है, एक बात और जो मेरे मन का भाव है, डॉक्टर मलिक साहब से इस बात की आज्ञा लेते हुए मेरा भाव ये है कि हम बहुत जल्दी, अगर ये कानून नहीं बनता है यदि, तो हम उतना ही प्रेशर गवर्नमेंट पर बढ़ा देंगे। हो सकता है हम अगला जो स्टेप उठाएं वो ये हो कि हम संसद की तरफ मार्च करें। सर जनसंख्या चुनाव से पहले, चुनाव से पहले नंबर एक। नंबर दो बात दिमाग में ये भी है, लेकिन आपने एक बात छोटी सी बोल के गए अभी आप, कि विदेशों को भी देखना होता है चुनाव से पहले ना भी बने कानून, वो उनको विदेशों को भी पूरा देश चलाना है, विदेश भी चलाने साथ साथ। तो फिर प्रेशर समझ में नहीं आया आपका? तो विदेशों का जो प्रेशर होगा, यदि इंटरनेशनल प्रेशर, उससे बड़ा प्रेशर उसका है। और मेरा मानना यह है कि अगर आपकी इच्छा बलवती है, यदि आपकी इच्छा बलवती है और अपनी जगह आप सही हैं, तो जो आप चाहते हैं वो होता है। ठीक है, जो आप चाहते हैं होता है। तो उसमें क्या है, ये सब माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो उसमें क्या है, तो ये होने के बाद में तो हम हो सकता है हर हफ्ते, संडे को छुट्टी होती है ना, तो हर आदमी के हम हर हफ्ते हमें इतना प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट पे कि हम हर हफ्ते
एक 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, 1000 आदमी हो, हम पागलों की तरह हर हफ्ते जाएंगे संसद की तरफ, हर हफ्ते। तो उसके बाद तो बनाएंगे ना मोदी जी, एहसास तो होगा कि हाँ सही है कि गलत है। आपसे बहुत अहम बात करनी है। सर क्या नाम है? मेरा नाम हरबीर सिंह बनी। हरबीर सिंह जी, आप पहुंचे, क्या प्रतिक्रिया है? काफी बुजुर्ग हैं और पारा देखो, पसीना तरबतन है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, काफी दिन से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप जनसंख्या कानून के लिए। आपको भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, सभी हिंदुस्तान के लोगों को जरूरत है, लेकिन कानून ना तो बना और आगे अभी संभावना लग रही है आपको बन जाएगा जल्दी? बन जाना चाहिए जी। मोदी को ये समझना चाहिए कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, और इसे खास लेते हुए खासियत हम तो यूँ चाह कि महीनों में बता, इसी अधिवेशन में बना दे इसे कानून, तो इससे ये बहुत अच्छी बात रहेगी और देश के हित की बात होगी जी। और नहीं तो ये आंदोलन चलेगा, इसकी ज़रूरत है, देश को बहुत ज़रूरत है। हर आदमी इस बात को समझ रहा है अब कि इसे आंदोलन ना बढ़ने दे। मोदी जी को चाहिए कि इसकी भलाई वो अपने आप खुद ले ले और चुनाव से पहले इसे अच्छे कर्म को करके दिखावे। जी जी जी, सर क्या कहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा, देखो हम बहुत टाइम से हम इस संघर्षरत है, कई जगह रैली की, बड़े धरना प्रदर्शन किया, पैदल मार्च किया और यहाँ भी हम मार्च में हम दोनों भाई हम लगातार इसी कंटिन्यूस इसी उसमें लगे रहते हैं। और ये भी समय है, अब समय आ गया है। 24 में आपको पता लगेगा, 24 से पहले ये जो आपको लाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, 24 से पहले आप अगर इसको नहीं लाए जनसंख्या नियंत्रण कानून को, तो पब्लिक भी भड़केगी, क्योंकि पब्लिक भी आपके प्रति आक्रोशित हुई बैठी हुई है। देखो पहले जो आपने किसानों के बिल थे वापस लिए, अब इस जनसंख्या नियंत्रण कानून को भी बनाने के लिए हम बाध्य करेंगे। ये हमारी कोशिश है। सिमटते संसाधन इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर अब हम नहीं अलर्ट हुए तो आने वाले टाइम की जो स्थिति होगी बहुत भयानक होगी, बहुत विकराल रूप मतलब लेकर रहेगी। और संसाधन सिमटने के साथ साथ आपने देखा कहीं आप हमारा जो गिरता हुआ वाटर लेवल, मैं आपके चैनल से के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूं कि गिरता हुआ वाटर लेवल इस ओर इशारा कर रहा है कि भाई साहब अभी रुको, थमो। अगर अभी नहीं आप कंट्रोल कर पाए तो आने वाले टाइम में बहुत स्थिति विकराल रूप लेगी और अगली जो हमारी समस्या होगी वो पानी की समस्या होगी। यानी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि हमारे इन 16 संगठनों को इस बात का कतई एक तरह से प्रण लेना चाहिए कि अगर ये 24 से पहले कानून ना बने तो हम वोट ना देने का अभियान चला दें, तो हम वोट नहीं देंगे जब तक हिंदुस्तान एक हो। क्योंकि ये आज पहला मामला नहीं है कि आपने पहले प्रदर्शन कराओ, ये बहुत दिन से चल रहा है। लेकिन यहाँ एक ऐसा तबका भी है जिसके प्रेशर में आकर के हम जिस सरकार के उम्मीद करते थे कि ये सब बातें हो जाएंगी, वो सरकार भी कहीं ना कहीं उस प्रेशर में आ गई है। अब हमें ये ऐलान करना पड़ेगा कि भाई हम अगले इलेक्शन में 24 में वोट नहीं देंगे। जब तक ये जनता इस बात का ऐलान नहीं कर देगी, जब तक ये जनता इस बात का ऐलान नहीं कर देगी कि हम वोट नहीं देंगे, तब तक शायद इस सरकार के कानों पे जोर नहीं रहेंगी। वजह बहुत बढ़िया है कि इन प्रदर्शनों से अगर ये कानून बनने होते तो आज से 30-40 साल पहले भी बन गए होते। मैं 1962 से इस लाइन में हूँ, समाज सेवा में। मैं 1962 से देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ कि जनसंख्या आज जितना प्रण हमने लिया है ना, ये एक ही तबका तो ले रहा है, दूसरे तबके को तो पता भी नहीं है कि जनसंख्या कानून के बारे में कोई बात कर रहा है। जब तक वहां तक मोदी जी के कानों पे बात पहुंचाने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के कानों तक बात भी पहुंचाने की जरूरत है जो सचमुच इस जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। मैं तो बल्कि यहाँ तक भी कहता हूँ आजकल कि क्यों नहीं 4-4 बच्चे करते, 10 के मुकाबले में 4 कोई बहुत ज़्यादा है। आज अगर हमें ज़रूरत है तो 10 बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है, ना कि 2 तो हम 1962 से कर रहे हैं। तो बाबा आपके ज़माने में तो 9-9 10 होते थे। हमारे ज़माने की तो बात छोड़ो, उस वक्त तो खेती ज़्यादा होती थी जिसमें बच्चों की ज़रूरत थी।
आबादी ज़्यादा की ज़रूरत उस वक्त इसलिए थी कि खेती के लिए आदमी चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने नारा दे दिया कि 4 लड़के हैं तो तीनों को दूसरे पेशों में भेजो, एक को खेती पर लगाओ। जिस दिन से एक खेती पर लगने लगा है उस दिन से हमें आदमियों की जरूरत नहीं पड़ी। उस दिन से हमें आदमियों की जरूरत नहीं पड़ी है जिस दिन से एक ही खेती करने लगा है। और 1962 से 64 से खास तौर पे हमारा हिंदू जो है वो 2 बच्चे अपने आप ही पैदा कर रहा है। आज यहाँ जितने 500, 1000, 2000, 10,000 आदमी से हाथ खड़ा करके आप पूछो कि किन के पास 4 हैं, किन के पास 4 हैं। 4 की बात पूछ लो, अगर 3 की बात पूछ लो तो इन लोगों के लिए थोड़ा ये जनसंख्या कानून बनवाना है। इनके तो ऑटोमेटिक बना हुआ है। जिनके लिए बनना है उन तक बात पहुंचे और वो इस बात के लिए तैयार हों और ये सरकार हिम्मत करे कि उन तक बात पहुंच के उनको तैयार करे। हमें तैयार करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं अब क्या ठोस कदम उठाने, बिल्कुल ठोस कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, अभी बाबा जी बोल रहे थे कि हमारे दिया ये प्रदर्शन 30 साल से चलते हैं। जी जी, तो देखिए हमें सख्त कानून की ज़रूरत है। प्रदर्शन चलते आ रहे हैं। शायद जिस समय इंदिरा जी ने ये उठाया था मुद्दा, उस समय हमारे दो की बात हुई थी हमारे देश में। काश उसी समय कानून बन गया होता तो आज हमारे देश की ये स्थिति ना होती। उनका जो काम करने का जो तरीका था शायद उसमें कोई चूक रह गई, जो जिसका दंड हम आज तक भुगत रहे हैं। जो आज हमारा कोई भी नीति निर्माता और कोई भी नेता इस मुद्दे पर हाथ डालने से डरता है। सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है। जिस तरह से आज हम हेलमेट अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, कानून के डर से लगाते हैं, तो जब कानून का डर होगा तभी लोग फॉलो करते हैं। तो बिना कानून के नहीं फॉलो करेगा। जिन लोगों को फॉलो करना है वो 77 से ही फॉलो कर रहे हैं। चलते मुझे शॉर्टकट शब्द बताइए, अगला क्या स्टेप रहेगा? अगला स्टेप ये रहेगा कि जिस तरह से आज हम 7-8 साल से लड़ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, जिस तरह से आज 16 संगठन एक मंच पे आए हैं, कल को और 16,000 संगठनों को चाहे एक मंच पे आना पड़े, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा कर ही दम लेंगे। अभी हमने बहन जी से पूछा, चौधरी जसवीर सिंह जी, जयवीर सिंह जी, बहन जी से पूछा क्या ठोस कदम हो, अगली रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? हमारी रणनीति तो अगली रहेगी, चाहे जान जाओ चाहे बचो या ना बचो, हम इस आंदोलन को आर पार लगा के छोड़ देंगे। निरंतर काम करेंगे। कल ठीक 11 बजे शामली जिला है हमारा यूपी में, कल 11 बजे वहाँ उस हेडक्वार्टर पे कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे मोदी के नाम। जब तक शांति से काम चलेगा शांति से। अगर ये देश बचाना है या तो आज़ादी से भी खतरनाक लड़ाई है। हाँ जी, अभी 16 संगठन, आज 16 संगठन मिले आपके साथ, क्या आप बाकी संगठनों के पास खुद जाएंगे? हाँ, उनके जाएंगे नहीं, उनकी खुशामद रामद करेंगे, पूरे भारत को एक करेंगे। क्योंकि ये जो देश है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले हम भारतीय हैं। हम इस भारत को बचाना हम इस भारत को बचाना चाहते हैं। ये भारत बिल्कुल डूब गया, उभरा हुआ डूब गया। कहते अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन गया तो ये देश आज़ाद हो जाएगा और ये तरक्की भी करेगा और सारी समस्याओं की जड़ भी 2024 से पहले 2024 के बाद हम तो फौरन चाह 2024 की कौन बात देखेगा। गिरा युद्ध हो जाएगा, बिना सेनापति के युद्ध होने वाला इस देश में। अगर ये प्रधानमंत्री इस देश को बचाना चाह गिरे युद्ध से, अगर इस देश को गिरे युद्ध से बचाना चाह तो फौरन इस कानून को लागू कर दो, अन्यथा संभलने का नहीं। थैंक यू साहब। तो यहाँ सर जी केरला से आए जी, क्या कहेंगे? सर मेरा नाम योहानन जॉर्ज है। मैं इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का प्रेसिडेंट था, अभी चेयरमैन का मैनेजिंग ट्रस्टी 8 स्टेट का मैं चेयरमैन हूँ। और आप लोग का जनसंख्या का जो बात है मैंने सुना है, मैं इधर आ गया। वैसे मेरा हिंदी सही है ना सर? और आज से जनसंख्या का मतलब मेरा जो मकसद है, जनसंख्या का मतलब है जनता का सेवा करो। पार्टी कोई भी हिंदुस्तान में राज करे, आम जनता का सेवा करना जरूरी है। अगर मैं आपका पास आ जाऊँ, मुझे कुछ जरूरी है, जरूर आपका काम है उसको बचाना, और हम करते आ रहे हैं आज तक। इसलिए ये जनसंख्या जो नियंत्रण का जो मीटिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं भी जब तक हमारा जिंदा रहेगा दुनिया में, मैं जनता का सेवा करूंगा, ये मेरा वादा है। मेरा नाम योहानन जॉर्ज, मैं तो सर इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का मैं प्रेसिडेंट कम चेयरमैन हूँ। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ जंतर मंतर से लाइव। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।